Hi guys, welcome back to Manisha Shangri-La. Hope you all are doing well. आज हम बात करेंगे बेबी के टीदिंग के बारे में कि बच्चों के दांत कैसे निकलते हैं, कब निकलते हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी टीथ और जो दूसरे होते हैं वो हैं परमानेंट टीथ, जो कि प्राइमरी टीथ के निकल जाने पर या फिर टूट जाने पे, झड़ जाने पर आते हैं, उसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। तो जो प्राइमरी टीथ होते हैं उसको दूध के दांत कहते हैं। जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बनना माँ के पेट में ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में 4 से 5 महीने का होता है तो जैसे हमारे बॉडी के और पार्ट्स डेवलप होना शुरू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे जो दांत बनने का प्रोसेस होता है वो भी शुरू होता है। हमारे जो गम्स होते हैं वो बनने लगते हैं और जो दांत होते हैं वो भी बन जाते हैं। बट जो दांत होते हैं वो निकलते पैदा होने के 4 से 6 महीने के बाद है। जनरली जो प्राइमरी टीथ या फिर दूध के दांत होते हैं वो 6 महीने या 6 महीने के बाद निकलना शुरू होते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट जो टाइम होता है वो डॉक्टर बताते हैं कि 6 महीने से लेके 30 महीने के बीच में आपका जो बच्चा है उसका पूरा दांत आ चुका होता है। बच्चों के 20 दांत होते हैं, 10 दांत ऊपर होते हैं और 10 दांत नीचे होते हैं बच्चों के। और ये दांत जो हैं, प्राइमरी टीथ जो हैं, वो एक एज के बाद निकलना शुरू होते हैं। आप देखोगे कि आपके बच्चे, कुछ बच्चों का 5 से 6 साल में निकलना शुरू हो जाता है दांत, और ये दांत 7 से 8 साल तक पूरे दूध के जो दांत है वो निकल जाते हैं। और 14 साल की उम्र में सबके जो परमानेंट टीथ हैं वो आ जाते हैं। कुछ लोगों के 32 दांत आते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके 32 दांत हों, क्योंकि कुछ लोगों के जो अक्ल के दांत होते हैं वो काफ़ी एज के बाद आते हैं, या कुछ लोगों को अक्ल के दांत जो हैं वो आते नहीं हैं, उनके लिए स्पेस नहीं होता है आपके मुंह में। तो जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, मुझे अपने अक्ल के दांत को निकलवाना पड़ा था, क्योंकि उसको निकलने के लिए मेरे जबड़े में बिल्कुल स्पेस ही नहीं था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो अपने खुद के दांत से कि जब आपके खुद के दांत आते हैं तो आपको कितना ज़्यादा पेन होता है। बिल्कुल वही पेन आपके बच्चे को भी होता है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि अभी वो 6 ही महीने पहले पैदा हुए हैं, अभी वो पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं और अचानक से उनको ये पेन फेस करना पड़ जाता है। तो बच्चे, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा बच्चों को इरिटेशन होता होगा उस टाइम पे, कितना ज़्यादा पेनफुल होता होगा वो टाइम। जो कि दांत निकलने का प्रोसेस होता है वो 6 महीने से ही शुरू हो जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों के दांत 6 महीने में ही निकले। कुछ बच्चों के जो दांत होते हैं वो 1-8 महीने पहले निकल सकते हैं, कुछ बच्चों के दांत जो हैं वो 1-2 महीने बाद भी निकलते हैं। बात करेंगे कि सबसे पहले बच्चे का कौन सा दांत आता है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपके बच्चे का नीचे का दांत आता है, जिसको कहते हैं लोअर मिडिल इंसाइज़र। और हो सकता है कि उसके 1-2 ही महीने के बाद उसके जस्ट ऊपर उसके 2 और दांत आएँ, जिसको अपर मिडिल इंसाइज़र कहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे में यही 2 दांत देखोगे, और डॉक्टर्स जो होते हैं वो रफली एक फ़िगर बता देते हैं बच्चे के दांत निकलने का। तो मैं आपको बताती हूँ, 6 से 8 महीने में आपके बच्चे को 2 दांत आएंगे, 8 से 10 महीने में आपके बच्चे को 4 दांत आएंगे, और 12 से 14 महीने में 8 दांत आएंगे, 14 से 16 महीने में 12 दांत आएंगे, और 16 से 20 महीने में 14 दांत आएंगे, 20 से 24 महीने में 16 दांत आएंगे, और 24 से 30 महीने के बीच में बच्चे को 20 दांत आ जाता है। दांत निकलने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है बच्चों के लिए, और जो सबसे पेनफुल डेज होते हैं वो शुरू के 4 से 7 दिन होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप देखोगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जब मुंह खुला के बच्चे का देखोगे तो उसके गम्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। हो सकता है कि कई बार बच्चे के गम्स में रैशेस भी हों, बट ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी देर के बाद कम होने लगती है। 4 से जो 6 दिन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसके बाद 7वें से 10वें दिन तक बच्चे को कुछ रिलीफ होता है। और 7वें से 10वें दिन में आप देखोगे कि बच्चे के जो गम्स हैं उस पर एक वाइट कलर की लाइन दिखेगी, और 10 से 14 दिन के बीच में आपके बच्चे का जो दांत होता है वो बाहर आ जाता है। ज़रूरी नहीं होता है कि एक बार में सिर्फ आपके बच्चे का एक ही दांत आए, हो सकता है कि एक ही बार में आपके बच्चे का 2 दांत भी आ सकता है, जैसा कि मेरे बच्चे
बच्चे के साथ हुआ है, उसका कभी भी एक दांत अकेले नहीं आया, उसके दो दो दांत एक साथ में आते थे। तो हम उसे देख लेते थे कि चलो छोटू छोटू दांत आ रहा है इसका, दो दो, और वो काटना शुरू करता था, बहुत ज़्यादा काटता था। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, हमारे बच्चे का दांत नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डॉक्टर्स बताते हैं कि 13 महीने तक जो आपके बच्चे का दांत है वो अगर आता है तो ठीक है, 9 महीने के बाद भी आ सकता है, कुछ बच्चों का 10 महीने में आता है, बट जो नॉर्मल एज है दांत निकलने की उसको 13 महीने बताया जाता है। अगर 13 मंथ में आपके बच्चे का दांत आ रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, बट अगर ये 13 महीने के बाद आपके बच्चे का दांत नहीं आता है तो उसको डिलेड डेंटिज्म कहते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके बच्चे को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है उसको कैल्शियम की कमी हो, या फिर हो सकता है कि उसको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या फिर हेरिडिटरी कोई इशू हो, आपके दांत लेट आए हों उसकी वजह से शायद आपके बच्चे का भी दांत लेट हो सकता है। तो अब दांत लेट निकलने के बाद कई लोगों की ये भी बात होती है कि हमारे बच्चे का दांत टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा है, दांतों में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो रही है, दांत बहुत ज़्यादा डिकेड हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है दांत। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बॉटल फीडिंग कराने लगते हैं बच्चों को, जो कि डॉक्टर्स अवॉइड करने के लिए कहते हैं आप बॉटल से फीड कराओ बट कम कराओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे दिन भर बॉटल फीड ले रहे हैं और उसकी उनको आदत हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो बॉटल का निप्पल है वो हमेशा अपने मुंह में दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से जो दांत होते हैं वो या तो टेढ़े मेढ़े आते हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है। तो इस बात का भी ध्यान दें, अगर आप अपने बच्चे को बॉटल फीड करा रहे हैं तो उसको कम से कम फीड कराएं, और जितना जल्दी आप बॉटल फीड छुड़ा सकते हैं उससे उतना जल्दी आप बॉटल फीड छुड़ा दीजिए। और उसके मुंह से निप्पल जो हमेशा वो दबा के रखता है उसको उससे दूर रखिए। और कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चों के जो दांत होते हैं वो पैदा होने के साथ साथ ही होते हैं, तो इनको नेटल टूथ कहते हैं, जो कि बच्चों के जन्म के समय ही दांत देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कई सफ़ेद कलर की हड्डी जैसी बच्चे के दांत में होती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जन्म के साथ साथ ही दांत के साथ पैदा होते हैं, और तो इस दांत से जनरली कुछ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मेरे हिसाब से बच्चे बहुत कम ही पैदा होते होंगे, बहुत रेयर पैदा होते होंगे जो कि दांत के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो या फिर कोई हेरिडिटी से रिलेटेड कोई बीमारी हो। तो इसके लिए आपको अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना चाहिए, क्योंकि अगर जो दांत होते हैं वो बिल्कुल फर्मली आपके जो गम्स हैं बच्चे के उससे चिपके हुए होते हैं तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कई केसेस में ऐसा होता है कि जो दांत होते हैं वो गम्स से अच्छी तरह से जुड़े नहीं होते, जिसके कारण बच्चे जो फीड करते हैं उस टाइम पे दांत अंदर जाने का डर होता है, और इस दांत से कई बार प्रॉब्लम भी होती है, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो मदर फीड करा रही है अपने बच्चे को उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो दांत होता है उससे जब वो बच्चा फीड करेगा तो उसकी वजह से दांत की वजह से बच्चे को भी पेन हो सकता है, और हो सकता है कि जो मदर उसको फीड करा रही है उसको निप्पल इंजरी हो जाए, निप्पल इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से उसको फीडिंग कराने में काफ़ी प्रॉब्लम हो। अगर आपका बच्चा दांत के साथ पैदा होता है या फिर उसको 1 महीने के बाद भी, कुछ बच्चों में आपने देखा होगा कि 1 महीने के बाद ही बच्चे में दांत आने लग गया, तो उसको कहते हैं नियोनेटल टूथ। जिसमें जो है सेम प्रॉब्लम होगी जो कि नेटल टूथ में होती है, वैसे ही बिल्कुल प्रॉब्लम जो हमने बताया आपको वैसे ही नियोनेटल टूथ में भी होगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर को एक बार उस बच्चे को दिखा दे ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को कोई भी आनुवंशिक बीमारी हो, या फिर बच्चा दूध पीने के साथ साथ उस दांत को निगल ले, जिसकी वजह से जो दांत है वो बच्चे की सांस की नली में फंसने का डर रहता है। तो ये तो हो गई बातें, टीथिंग का प्रोसेस होता है वो कब शुरू होता है और कैसे शुरू होता है और दांत कैसे निकलते हैं। अब जो हमारे वीडियो का पार्ट 2 आएगा 2 दिन के बाद, उसमें हम ये बताएंगे कि बच्चों की जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं वो उसको कैसे सूद करें, आप बच्चों की जो टीथिंग में होने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स से कैसे बच्चों को निजात दिलाएं, और क्या क्या होम रेमेडीज़ आप कर सकते हैं बच्चों के दांत निकलने के टाइम। तो वो 2 दिन के बाद लेके आएंगे
पार्ट 2 वीडियो, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।